Hello students, as you know we are doing direct and indirect variation, or we can say direct and inverse proportion lesson, that is lesson number 13. Already we have completed example questions and this is last example. It's not a last example, actually it's a fourth example, but after completing this question I will move on to exercise. That's why I'm saying this is last example. So this is example 4, which is on page number 206 of your textbook. Now let us read the question. A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. एक ट्रेन जा रहा है और उसका यूनिफॉर्म स्पीड है. साइंस में तुम लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या किया भी होगा क्वेश्चंस. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड इज़ नॉट इंक्रीजिंग. स्पीड जो है गाड़ी का, ट्रेन का, वो सेम है. स्पीड क्या है? ट्रेन का स्पीड इट्स 75 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स इन 1 आवर इट इज़ कवरिंग 75 किलोमीटर. नाउ उसके सब क्वेश्चन है दो. हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स. तो 20 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर. अब 250 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम चाहिए ट्रेन को, ऐसे दो क्वेश्चन सब क्वेश्चन से. नाउ see, making a column is very important here. Now just to guess with the help of question that what columns we have to make here. यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, देखो 75 किलोमीटर है, डिस्टेंस है और ये टाइम है. सो हियर द कॉलम विल बी ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हो तुम लोग, डिस्टेंस कवर्ड. अब डिस्टेंस कवर्ड किस में दिया है, देखो यहाँ पे भी किलोमीटर है और यहाँ पे भी किलोमीटर है. सो इट विल बी इन किलोमीटर. ओके. उसके बाद क्या है, इन आवर, 1 आवर 20 मिनट्स. दैट मीन्स व्हाट, इट इज टाइम टेकन. मेकिंग कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट एंड इनवर्स. नाउ टाइम टेकन इज गिवन इन 2 फॉर्मेट. हियर इट इज़ इन आर, मीन्स 1 आवर में 75 किलोमीटर ट्रेवल किया है. बट यहाँ पे सब क्वेश्चन में देखो 20 मिनट्स दे दिया. अब जब भी हम रेशो प्रपोर्शन सब करते हैं ना, वहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ हमारा यूनिट सेम होना चाहिए. सो 20 मिनट्स है इधर, आई कैन कन्वर्ट आर टू मिनट्स. ओके, आर को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. कैसे? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. ये है हमारे पास कन्वर्शन. सो टाइम टेकन आई एम टेकिंग इन मिनट्स. राइटिंग दिस टू कॉलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके बाद हमारा टास्क बहुत ज़्यादा इजी है. सी 75 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने. इन हाउ मेनी आवर? 1 आवर. 1 आवर मीन्स इट इज़ 60 मिनट्स, क्योंकि हमें इधर मिनट्स में लिखना है. सो इट इज़ 60 मिनट्स. नेक्स्ट वन, हाउ फार इट विल कवर. हाउ फार मतलब हाउ मच डिस्टेंस इट इज टेकिंग इन 20 मिनट्स. इन 20 मिनट्स. नेक्स्ट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर. हमें टाइम फाइंड करना है. रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250. जैसे दिया है वैसे पढ़ते जाना है और नंबर्स पुटअप करो, और जहाँ पे नंबर्स नहीं दिया है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालो. एंड वी नो दैट इफ़ द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म. ओके, अगर मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, और कम डिस्टेंस करना है तो कम टाइम चाहिए. ये तो अंडरस्टूड फैक्टर है. सो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, टाइम टेकन ऑल्सो इंक्रीजेस. एज डिस्टेंस डिक्रीजेस, देन टाइम टेकन ऑल्सो डिक्रीजेस. सो आइदर बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग. दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. बस इतना भी लिखोगे ना तो चलेगा. इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ डायरेक्ट वेरिएशन में हमारा कंडीशन क्या है? सी, दिस इज एक्स फैमिली, x1, x2, x3, एंड दिस इज y फैमिली, y1, y2 एंड y3. ओके, अब मेरे पास x1 और y1 है तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी. x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, x2 अपॉन y2. ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का कंडीशन है. नाउ यू पुट द वैल्यूज ऑफ x1 y1. x1 is 75 upon y1 is 60. Just with the help of column I am putting here. x2 I don't know here, so it will remain as it is, and y2 I know it is 20.
नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स. आई वॉन्ट x2 वैल्यू, तो खाली 20 को यहाँ पे क्रॉस कर दो, 60 जैसा है वैसे ही रहने दो. सो 75 व्हेन दिस 20 क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो 20 गोज इन न्यूमरेटर इंटू 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू x2. नाउ जस्ट अ कैलकुलेशन, 2 और 0 0 कट हो जाएगा. देन यू कैन डू दिस कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. 2 1 जा, 2 3 जा, फिर 3 और 75 कट करो. कटिंग नहीं आता है तो डिवाइड भी कर सकते हो. 3 2 जा 6, 3 5 जा. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर आंसर 25 और ये सब कट हो गया, ओनली 25 इज रिमेनिंग. सो x2 इज इक्वल टू 25. x2 क्या है एक्चुअली डिस्टेंस है, ये किलोमीटर में. सो 25 किलोमीटर ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो. Okay, so in 20 minutes how much distance it will cover? It will cover 25 kilometer. Similarly I will do next one here. Next condition, again you write x1 y1. x1 y1 is equal to what I have here, x3 and y3. So you write here x3 upon y3. Now go on putting the values here. x1 75 upon 60 is equal to x3 is 250. अब y3 डोंट नो. ओके, अब y3 नहीं है. अब क्या होगा, इधर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है हमें. सो यू टेक दिस y3 यहाँ पे जाएगा और ये 60 इधर चला जाएगा. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हियर, 75 इंटू y3 इज इक्वल टू 250 इंटू 60. In next step you take just 75 down here. So y3 is equal to 250 into 60 upon 75. Okay, अब कटिंग तुम लोग अपने आप भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं करके देती हूँ. 25 10 जा, 25 3 जा. देखो तुम लोगों को नहीं आता है तो यू गो विद द 5 टेबल, जो सबसे छोटे छोटे टेबल्स रहते हैं. नहीं तो 3 टेबल से भी तुम लोग जा सकते हो. देखो 3 में और 3 में दोनों टर्म्स आता है. ओके, एंड इफ़ यू आर फैमिलियर विद द 25 टेबल यू कैन गो डायरेक्टली विद द 25 टेबल. 25 10 जा, 25 3 जा 75, 3 1 जा 3 20 जा. सो y3 इज इक्वल टू 200 मिनट्स. सो y3 आई गॉट हियर. y3 क्या है, 200 मिनट्स है. 250 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, 200 मिनट्स. अब मिनट्स को तुम लोग चाहिए तो आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो भी चलेगा. और इफ़ यू आर कीपिंग आंसर लाइक दिस ऑल्सो इट विल ऑल्सो डू, बिकॉज वी हैव मेड द कॉलम इन मिनट्स. सो विद दिस वी कंप्लीट एक्सल क्वेश्चन नंबर 4. Students, I will start with now exercise. First question is very easy, so I am doing in textbook itself. Actually there is nothing to write. Following are the car parking charges near a railway station up to. देखो रेलवे स्टेशन के पास, हमारे स्कूल के पास भी एक पार्किंग एरिया है. जब भी पार्किंग एरिया होता है ना वहाँ पे चार्जेस लगते हैं. हाँ, अब पार्किंग चार्जेस कैसे दिया है देखो. For 4 hours we have to give 60 rupees, and for 8 hours 100 rupees, 12 hours 140, 24 hours it is 180. So as R is increasing, देखो R का वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24. So as R is increasing, तो पार्किंग अमाउंट कैसे हुआ है देखो. 4 आवर्स है तो 60 है, देन 100, देन 140, 180, एंड दिस रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग है ना. एज आर इज इंक्रीजिंग देन पार्किंग रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. टाइम और चार्जेस आर द इन डायरेक्ट वेरिएशन, ऐसे उन्होंने पूछा है. ये तो देख के पता चल रहा है कि इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन बिकॉज बोथ आर इंक्रीजिंग. अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है. सो डायरेक्टली यू राइट. तुम लोगों को एक्चुअली टेक्स्ट नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें ही लिख देना येस इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन, येस इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन, कंप्लीट कर देना. ओके, दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन एंड ओरल क्वेश्चन. सेकेंड वन,
A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. देखो ऐसे में क्वेश्चन पढ़ूंगी ना तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर से हम पढ़ेंगे. A mixture of paint is prepared by mixing a part of red pigment with 8 parts of base. अब यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल देखेंगे. सब घर में पेंटिंग होता है दिवाली के टाइम, है ना. तो तुम लोगों ने देखा होगा जब भी पेंटिंग बॉक्स आता है तो एक वाइट कलर का, वाइट या थोड़ा बहुत क्रीमिश कलर का एक बहुत बड़ा डब्बा आता है. जो भी पेंटर है ना, ये वाइट कलर का एक बिग डब्बा मंगवाता है. उसके साथ छोटे छोटे ऐसे डब्बे रहते हैं. इट मे बी येलो कलर, जो घर में मम्मी पापा सिलेक्ट करते हैं ना उस कलर के छोटे छोटे डब्बे आते हैं. अगर है तो देख लेना, येलो कलर, रेड कलर या ब्लू कलर. ओके, ये छोटे छोटे डब्बियाँ रहते हैं. फिर क्या होता है, अगर मुझे एक वॉल मुझे पेंट करना है तो अंकल क्या करते हैं, अगर मुझे येलो पेंट करना है तो येलो में डायरेक्टली ब्रश डिप करके यहाँ पे नहीं लगाते. थोड़ा सा अगर ध्यान दिया है तो ही विल टेक एक और बकेट में एक वाइट कलर लेगा और उसके अंदर येलो कलर के थोड़े से 1-2 ड्रॉप डालते हैं. वो डाल के ऐसे मिला लेते तो पूरा पेंट है ना वो येलो कलर हो जाता है. इफ़ यू वांट रेड कलर देन अगेन ही विल पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ रेड कलर और अपने हिसाब से डार्क चाहिए या लाइट चाहिए उसके हिसाब से पिगमेंट विल बी. इसको हम बोलते हैं पिगमेंट्स, है ना. ये जो पिगमेंट्स है, नहीं तो आजकल तुम लोगों ने देखा होगा मम्मी आइसक्रीम बनाती है तो आइसक्रीम में वेनिला एसेंस डालता है. वेनिला एसेंस वो पूरा बॉटल का बॉटल नहीं डालती है, शी विल पुट फ्यू ड्रॉप्स, उससे स्मेल आ जाता है. लाइक दैट हियर वाइट कलर जो बॉक्स है ना उसको हम बोलते हैं बेस. ओके, और ये जो हम लोग डाल रहे हैं ना वो पिगमेंट हो गया. ओके, अगर हम लोग वेनिला एसेंस ले रहे हैं तो जो मिल्क है वो हमारा बेस बन जाएगा. मिल्क में मम्मी क्या डालती है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस डालती है, पूरा बॉटल नहीं डालेगी. सो दैट एसेंस क्या बनेगा, इधर पिगमेंट बनेगा. सेम आइडिया तुम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके, ये पिगमेंट है, दैट मीन्स समथिंग कलर इट इज़, विच कलर वी डोंट नो. ओके, और उसमें बेस का पार्ट हमेशा ज़्यादा रहेगा और पिगमेंट का पार्ट हमेशा कम रहता है. ये तो तुम लोगों ने पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत बार यूज़ करते हो ये आइडिया. ओके, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक आइडिया अबाउट द क्वेश्चन. नाउ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट. अगर रेड पिगमेंट 1 पोर्शन में डाला है तो वहाँ पे बेस कितना चाहिए, 8. ओके, 8 पार्ट चाहिए. अब हमें ये सब क्वेश्चन मार्क्स फाइंड करने हैं, जो भी डैशेस है ना हमें वो फाइंड करना है. ओके, एज यू नो द पिगमेंट इंक्रीजेस देन द पार्ट ऑफ बेस ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर बहुत बड़े वॉल पे हमें पेंटिंग करना है तो बेस इतने से नहीं चलेगा, हमें उसका डबल ट्रिपल ऐसे यूज़ करना है. सो इट इज़ डायरेक्टली इन डायरेक्ट वेरिएशन. सो दैट आई हैव रिटन हियर. I have written some columns here, the part of pigment and part of the base. So as you know, first column we are taking x1, x2, x3 and x4, and here y1, y2, y3, y4, यहाँ पे मिस हो गया क्या, x5, then y5. Now we have to find this y2, y3, y4 and y5 and it is in direct variation. तो direct variation का symbol डाल दो इधर. Both are increasing here. Then you start with x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Okay, this is first one. Now put the values here. Just go on putting the values. x1 is 1. 1 upon y1 8 is equal to x2 4 and y2 I don't know, so it will remain as it is. Then cross multiply, y2 will go this side and 4 will go that side. So what I am getting here, is it clear for you? y2 is equal to 4 into 8. 8 will go this side. So y2 is equal to 8 4s are 32.
सो y2 का वैल्यू क्या आया इधर 32. नाउ यू हैव टू फाइंड y3. y3 के लिए फिर से वही x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3. Put the value of x1 and y1, that is 1 upon 8 is equal to x3 is 7 and y3 don't know. Then cross multiply the term, so it will become y3. y3 into 1 will be y3. Okay, and when 8 goes this side, चाहे तो तुम लोग पेंसिल से मार्क कर लेना कि 8 यहाँ पे जा रहा है. So it is 7 into 8. 7 8s are 56. y3 is equal to 56. So on same basis, y3 I got as 56. On the same steps, on the same basis, you are going to find y4 and y5. That I am not going to do now because ये सब अभी बहुत easy है. तुम लोग आगे वाला y4 and y5 कर लेना. Students, now we'll go with the 3 question. In 3 question is based on second question only. Question number 3 is in question 2 above, मतलब question 2 को ही हमें फिर से देखना है. In question 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base. अब यहाँ पे क्या दिया देखो. First what it was given, red pigment अगर 1 part है तो base क्या चाहिए 8 parts. So it was given in parts. क्या दिया था पार्ट्स में दिया था. अब यहाँ पे लीटर्स मिलीलीटर्स आ गया देखो. इफ वन रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 1 पार्ट, अगर एक पार्ट में हमें कितना चाहिए 75 ml ऑफ बेस, देन हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस. इसका मतलब क्या है देखो. अब यही सेम कॉलम बनेगा हमारा रेड पिगमेंट एंड दूसरा कॉलम रहेगा पार्ट ऑफ बेस. ओके, तो इसमें क्या दिया है 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट. 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml, तो 75 ml. अब यहाँ पे पार्ट ऑफ बेस में हमें क्या लिखना है इन ml, क्योंकि अभी ये ml में आ गया, मिलीलीटर में आ गया. इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 milliliter ऑफ बेस, देन how much red pigment we need, how much red pigment we want, we mix with 1800 milliliter of base, that is 1800 milliliter of base. Okay, अगर 1 रेड पिगमेंट में 75 मिलीलीटर लग रहा है तो 1800 में तो और भी ज़्यादा लगेगा. दैट मीन्स व्हाट, अगेन इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन. द सेम थिंग आई हैव रिटन इन योर नोटबुक, मतलब मेरा नोटबुक, नॉट योर नोटबुक. Okay, now we'll start with this. See, now onwards I am not going to write the question because questions are little bit lengthy here. I will send the pic of questions, okay, and I am writing here question 3, question 4. So you refer that picture of questions and then you write the question, then you start with the answer. Whatever I am writing here is answer part, okay. जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सब तुम लोगों को लिखना है. Now this is answer 3. So as I told you, this column, see, red pigment and part of base, the same thing I have made here. Red pigment 1 part, base, that is in milliliter, it is given 75. Then for 1800, how much red pigment we want. So again both are in direct variation. Direct. For direct, this is x1 family and this is y family. Okay, so what we write here, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Now I think these questions are you are feeling very easy. नहीं लग रहा है क्या, अभी भी टफ लग रहा है? These are all now very easy questions. Only one part we have to find here. x1 upon y1, that is 1 upon 75. x2 we don't know. y2 1800. Now just cross multiply the terms here. You take only this part because x2 का वैल्यू हमें चाहिए, तो डायरेक्टली इसको इधर ले लो फिर आ जाएगा. So I am getting here 1800 upon 75 is equal to x2. See, after this calculation part is left to you.
क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा वेरिएशन में तुम लोग इसको डिवाइड कर सकते हो. यू कैन गो विथ 5 हियर, यू कैन गो विथ 3 ऑल्सो. लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा स्प्लिटिंग मेथड से जाती हूँ. 1800 है ना, सो आई विल राइट 18 into 100. सो आई फील वेरी इजी बाई डूइंग लाइक दिस. क्योंकि मेरे दिमाग में है 25 टेबल. 25 टेबल हमेशा लर्न करके रखना. इससे क्या है, हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी होता है. अब देखो मैंने 1800 को 18 into 100 लिखा. यस आई एम राइट हियर. देन 25 3 एंड 25 4 इजी कटिंग हो जाता है. देन 3 1 3 6. देखो अगर तुम लोग इसको ही डिवाइड करने जाते हैं ना तो एक तो कन्फ्यूजन होगा और कभी कभी रॉन्ग आंसर आएगा, है ना. तो इससे अच्छा यू डू लाइक दिस. कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, इजी मेथड्स. नाउ 6 4 24. सो इट इज़ 24 इक्वल टू x2. दैट मीन्स आई विल राइट लाइक दिस 24. अब देखो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट आई हैव टू यूज़ फॉर 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस. अब दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, अगर 1 से 24 हुआ तो 75 to 1800. दैट मीन्स बोथ क्वांटिटी आर इंक्रीजिंग. इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू question number 4. Question number 4 is a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. 840 bottles भरने के लिए कितना टाइम चाहिए फैक्ट्री में? 6 hours. सॉफ्ट ड्रिंक से how many bottles will it fill in 5 hours? अगर 5 hours है तो कितने बॉटल्स भरा जाएगा? 6 hours में कितने बॉटल भरे? इधर 840 बॉटल्स. सो इन 5 hours हाउ मेनी बॉटल्स वी कैन फिल. ओके, जिससे टाइम लेस हो गया तो वहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल्स भी लेस ही हो जाता है. सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? देखो यहाँ पे इन्वर्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलिंग का जो मेथड है ना वो सेम रहता है. जैसे मैंने बकेट का एग्जांपल दिया था. बकेट का मैंने इसलिए दिया था, अगर मैं 1 टैप यूज़ करूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, 2 टैप यूज़ करूँगी तो मुझे कम चाहिए. लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं दिया है. As time increases, number of bottle also increases. As time decreases, the number of bottles also increases. क्योंकि वहाँ पे फिलिंग का जो मेथड है ना वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है. Hence we take this in direct variation. अब कॉलम बनाना इम्पोर्टेंट है. अब कॉलम बनाने के लिए क्या दिया है वो देखो. बॉटल्स दिया है और टाइम दिया है. ओके, इन 6 hours वी कैन फिल 840 बॉटल्स. तो तुम लोग कॉलम ऐसे बना सकते हो. number of bottles and time taken. अब टाइम टेकन कैसे दिया है? इन आवर्स दिया है. यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो इन आवर्स. ओके, सो कोई बच्चे क्या करते हैं ना, अपने दिमाग लगा देते हैं. देन दे विल राइट टाइम टेकन टॉप एंड नंबर ऑफ बॉटल्स डाउन. मतलब ये पूरा कंडीशन रिवर्स रहता है. बट नो प्रॉब्लम, इन दैट केस ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर. बट ट्राई टू राइट द टाइम टेकन डाउन. जब भी टाइम टेकन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना तो उसको डाउन लिखो तो ईजी रहेगा. राइट, whatever I taught you, the same thing I have written here. Number of bottles कितना दिया था? 840 and time taken was 6 hours. Then find how many bottles we can fill in 5 hours. This was the question. So as I told you, this is X family and this is Y family. Okay, so now it is in direct variation. चाहिए तो ऐसे डाल दो और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना. ओके, मैं ही लिख देती हूँ. So it is in direct variation. अब क्या है? Just x1 upon y1 equal to x2 upon y2. Hope now we are following. Now we are finding easy. अब तो लगना ही चाहिए, इतना ज़्यादा क्वेश्चंस हमने कर दिया है. अब अगर एक टफ लगा ना, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली और वीडियो तुम लोग अच्छी तरह नहीं देख रहे हो, ये प्रूफ हो जाता है. अब एक क्वेश्चन तो तुम लोग को ईजी लगना ही चाहिए. दैट इज़ माई चैलेंज. x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Okay, so
you just put the values here. 840 upon 6 is equal to x2 I don't know, x2 I don't know, y2 I know, that is 5. अब क्रॉस कर दो, 840 इंटू 5 यहाँ पे चला जाएगा, 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू x2. अब कट करो टर्म्स, तुम लोग कट भी कर सकते हो या डायरेक्टली 6 से तुम लोग डिवाइड भी करके देख सकते हो. 840 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 2 4 6 4 जा 24 देन 0, तो ये 150 आता है. 6 1 जा 140, 140. सो नाउ आई एम गेटिंग 140 इंटू 5 इज इक्वल टू x2. अब जस्ट मल्टीप्लीकेशन, 700. So answer I got as 700. Now you see here, for 6 hours we can fill 840 bottles, and in 5 hours we can fill only 700 bottles. This shows that it is in direct variation. So students, please keep practicing. These are all very easy question and scoring I can say. Okay, so thank you.